हम लोग तो राम कथा भागवत कथा वक्ता थे, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के अंदर कथा बोलते थे। ये सब आंदोलन करना पड़ेगा, गली गली में घूमना पड़ेगा, जगह जगह सभाओं को संबोधित करना पड़ेगा, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग तो कथा में जाते थे, पांडाल बने हुए होते थे, गए, कथा सुनाई, दक्षिणा मिली। ये कोठारी जी पता क्या बोल रहे, बोले नोट बटोरे, चले। जिस दिन आरती में थोड़ा रुपए कम हो गए उस दिन कमरे के अंदर रोए। पैंतीस वर्ष तक गुरुकुल पद्धति से पढ़े हैं। जो व्यावहारिक उपाधियां होती है, आचार्य की उपाधि मिली हैं, लिए हैं। कुछ दिनों केंद्रीय विद्यालय में अध्यापन का भी कार्य किया है। ये हमारी डिग्री। क्योंकि आजकल लोग इस गद्दी पर बैठने वालों को डिग्री पूछते नहीं वैसे, क्यों? वकालत वही करता है जिसके पास डिग्री होती है, अस्पताल में डॉक्टर वही होता है जिसके पास डिग्री होती है। बाकी यहां तो जो मर्जी बैठ जाते हैं। बोलो है कि नहीं? कोई पूछता है? जो जिसने बोल दिया लोग कहते हैं वाह महाराज बहुत अच्छा। तो अभिप्राय हमारा यह है कि हिमालय के अंदर 6 महीने तक गौ तत्व को समझने के लिए एक यज्ञ हुआ। गौ तत्व को समझने के लिए इस देश में कई लोग हुए होंगे जिन्होंने यज्ञ किया होगा, लेकिन ये पहला यज्ञ था। और वो भी कितने दिन का था? 6 महीने का। उसमें कितने लोग थे जो यज्ञ करवा रहे थे? 108। वो क्या करते थे? पूरे गाय का दूध पी करके रहते थे 6 महीने। गाय के घी की आहुतियां डालते थे। उसमें संकल्प ये पढ़ा जाता था कि गौ क्या है, गाय क्या है। ये यज्ञ इसलिए हो रहा है कि हम गौ तत्व को जानना चाहते हैं कि गाय क्या है। तो 6 महीने में जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तब आप आकाशवाणी बोलो या देववाणी बोलो या देव डोलियों की आज्ञा बोलो या वहां हिमालय के ऋषि मुनि देवी देवताओं का आदेश बोलो, एक ही आदेश निकला, पसबो। बोलो पसबो न गावह। गाय पशु नहीं। बोलो गौ माता की मां। थोड़ा जोर से बोलो, कुछ अगल बगल लोग सो गए हैं, उनकी भी नींद खुले। हम लोग जब छोटे थे ना तो रात को रामलीला करते थे। जो लोग सो जाते थे वो भी जाग जाते थे। बच्चे बच्चे लोग करते थे ना हम लोग रामलीला। इतना जोर से चिल्लाते थे कि लोग सो जाते थे, तो वो भी कहते थे यार अब ये सोने तो देंगे नहीं, चलो वहीं चलते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की हर हर मां। टोंक में हम एक बार पहले भी आए हैं, याद आ रहा है हमको। ये अपने कमांडो फोर्स के कहाँ ओम प्रकाश और कौन कौन थे उस समय जो आप लोग लाए थे हमको यहाँ? अच्छा, यहाँ नहीं आए थे? अच्छा, इसी जिले में पड़ता है। उस समय वहां थी रैली जयपुर में, क्योंकि ये सब गौ माता पता नहीं क्या क्या करवा रही है, तो इसलिए हमको इस जिले का नाम याद है। हम आज बड़े खुश थे। यद्यपि थोड़ी समय ज्यादा लग गया, कहीं जाम, कहीं वो सड़क ही गड़बड़ हो गई। वो इतना, हमने कहा हम पहाड़ में चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ होती है ना सड़क, यूं यूं यूं, पता नहीं था ही नहीं वहाँ कुछ पक्की सड़क नहीं थी।
तो बोलो गौ माता की। तो हमारे भाई लोगों को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो किस किस ने ये आयोजन किया है, कौन कौन है वो महान दिव्य पुरुष, दिव्य माताएं जिन्होंने इसका आयोजन किया है। हमको लगता है कि अपने राजेंद्र जी पराणा साहब जो अभी उद्घोषणा कर रहे थे, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश भाई, आप आओ ना, सबसे पहले आपका ही सम्मान करें। लाइए जी, अब लाओ फूल माला लाओ भैया, सम्मान तो हम आपका करेंगे जिन्होंने इस कलयुग में भी गौ माता को प्रतिष्ठा देने के लिए जो तत्पर है, बोलो। इसलिए फूल माला लाइए। आइए पराणा साहब, आइए, एक बार तालियां बजाओ। और अपने राम किशन जी, ब्रिजमोहन जी, भंवरलाल जी अग्रवाल साहब, मुरारी जी निवाई, डॉक्टर गहलोत साहब, विनोद जी अग्रवाल, बलदेव जी, प्रकाश जी और माधो जी साव, और महिलाओं में माता जी हैं, महिला मीनू जी। ये जो नाम यहाँ पर हमको लिख के दिए हैं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा उन लोगों का सम्मान करने में जिन लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है। दीजिए साहब, हम तो तभी पहनेंगे माला जब गाय माता को राष्ट्र माता कर देंगे। दीजिए दीजिए दीजिए, दे दे, आइए, आपका बहुत, एक बार तालियां बजाओ जबरदस्त। आइए साहब, बहुत अभिनंदन है। आइए साहब। ये गोपालक भगवान तुम्हें गौ मां बुलाती है। आइए, जितने नाम हमने बोले, कहाँ है गोपालक भगवान, ये तो प्रसाद है, गौ मां बुलाती है। ये अपने नौजवान भी आ जाओ। तुम्हें गौ मां बुलाती है। विनोद भाई, हे गोपालक भगवान, तुम्हें गौ मां बुलाती है। मेरे आकर बचा लो प्राण, मेरे आकर बचा लो प्राण, मेरे आकर बचा लो प्राण, मेरे आकर बचा लो प्राण। तुम्हें गौ मां बुलाती है। हे गोपालक भगवान, तुम्हें गौ मां बुलाती है। हे गोपालक भगवान, तुम्हें गौ मां बुलाती है। माँ गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, मेरी माँ, गौ माँ, गौ माँ। ये गोपालक भगवान, तुम्हें गौ मां बुलाती है। जरा हाथ उठाओ ऐसे। हे गोपालक भगवान, तुम्हें गौ मां भाव से, बुलाती है। प्रार्थना में भाव होना चाहिए। भावो ही विद्यते देवो, जहाँ भाव होता है वहाँ भगवान होता है। भगवान भाव वश भगवान, गौ मां, जहाँ भाव है उसके बस में भगवान। प्रार्थना में भाव। गोपालक भगवान, तुम्हें गौ मां बुलाती है। ओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको दूध पिलाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दूध पिलाया। भेद किया ना कभी किसी से, फिर भी जुर्म है ढाया। भेद किया ना कभी किसी से, फिर भी जुल्म है ढाया। मेरी दर्द भरी दास्तान, हाथ उठा के
बुलाती है। हे गौ मात भगवान तुम्हें गौ माँ बुलाती है। भूखा रखते कई दिनों तक डाले उबलता पानी। भूखा रखते कई दिनों तक डाले उबलता पानी। चमड़ा उतारे जीते जी मेरा हो रही खत्म कहानी। चमड़ा उतारे जीते जी मेरा हो गई खत्म कहानी। मैं थोड़े दिनों की मेहमान मैं थोड़े दिनों की मेहमान तुम्हें गौ माँ बुलाती है। मैं थोड़े दिनों की मेहमान तुम्हें गौ माँ बुलाती है। हे गौ बालक भगवान तुम्हें गौ माँ बुलाती है। हे गौ बालक भगवान तुम्हें गौ माँ बुलाती है। मूल बात को समझो। इस देश में लाखों आंदोलन हुए, करोड़ों लोग उन आंदोलनों में सम्मिलित हुए। 1894 से इस देश में गौरक्षा के आंदोलन शुरू हो गए थे। 1894 करोड़ों लोग और लाखों लोगों ने अपनी जीवन की आहुतियां दी है इन आंदोलनों में, गाय गई। फिर भी हम गौ माता को बचा नहीं पाए। गौ इस देश में कब सुरक्षित थी? जब हम इस देश में गाय को माता बोलते थे। क्या समझे? बहुत ध्यान देने वाली बात है। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का माता है। अंग्रेजों ने अपना एक आदमी इस देश में भेजा कि भारत वर्ष दुनिया में पहले नंबर पर क्यों है, पता करो, जाओ। हर चीज में, वैभव में, संपत्ति में, दिमाग में, बल में, रूप में, अन्न में, धन में। कारण क्या है? तो उस आदमी ने, जो मैकाले नाम था उसका, 6 साल तक घुमा हो इस देश में। फिर उसने एक रिपोर्ट तैयार की, फिर ब्रिटिश संसद में रखी। कहा मैं पूरे देश में, भारत में घूमा, लेकिन एक भी व्यक्ति मुझे दीनहीन स्थिति में नहीं मिला। कोई चोर नहीं मिला, कोई भिखारी नहीं मिला। भारत पूरी दुनिया में समृद्धशाली देश है। सोना तो उस देश में लोगों ने ऐसा रखा रहता है जैसे किसान लोग फसल आते समय, जिस समय अनाज को खेतों से घर लाते हैं तो ढेर के ढेर आंगन में लगे होते हैं, ऐसे ही भारत में सोना और चांदी का ढेर लगा रहता है। सुन रहे हैं आप? ये रिपोर्ट है उसकी जो अंग्रेजों ने भेजा था। उससे ब्रिटिश संसद में सवाल किया गया कि इसका राज क्या है, कारण क्या है, इतना वैभव क्यों है भारतीयों के पास? उसने कहा इसका एक ही राज है जो मेरी समझ में आया है, जो मैंने भारत में घूम करके पाया है। वो राज है, भारतीयों के पास 2 चीजें सामान्य नहीं है, वो दिव्य है, जो धरती पर मिल नहीं सकती है, जो स्वर्ग से उतरी हैं। तो सब चौंके, सबके कान खड़े हुए। बोला क्या चीजें हैं वो 2 जो दुनिया में कहीं नहीं है और भारत में? बोला एक गौ है और एक गंगा है। बोलो मां, हाथ
खड़ा करके बोलिए। भारतीयों के पास दो चीजें दिव्य हैं। वो भजन लिखा है ना, तू स्वर्ग की सीढ़ी में, बोलिए दो लाइन। तू स्वर्ग की सीढ़ी माँ, तेरी गाथा गाते हैं। तू स्वर्ग की सीढ़ी माँ, तेरी गाथा गाते हैं। तू स्वर्ग की सीढ़ी माँ, तेरी गाथा गाते हैं। तेरे चरणों में गो माँ, हम माथा झुकाते। तेरे चरणों में गो माँ, हम माथा झुकाते हैं। तू स्वर्ग की सीढ़ी माँ, तेरी गाथा गाते हैं। तू सतयुग की है माँ, कलिकाल बेहाल करे। तू सतयुग की है माँ, कलिकाल बेहाल करे। जो भी तेरा आसरा ले, तेरी देखभाल करे। तेरा आसरा ले, तेरी देखभाल करे। दीनु मानस की माँ, हम कथा सुनाते। दीनु मानस की माँ, हम कथा सुनाते हैं। तू स्वर्ग की सीढ़ी माँ, तेरी गाथा गाते हैं। तू स्वर्ग की सीढ़ी माँ, तेरी गाथा गाते हैं। बोलो गावः गावः स्वर्गस्य स्वर्गस्य सोपानम। सोपानम। ये तुम्हारा वेद कह रहा है। क्या कह रहा है? गाय, गाय, बोलो गाय, गाय स्वर्ग की स्वर्ग की सीढ़ी है। सीढ़ी है। इसलिए इस देश में जब कोई मरता है तो ऐसा नहीं बोलते कि मर गया। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। देखो सबको पता है, इनके लिए तालियां बजाओ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं बोलते मर गया। मर गया तो अमेरिका में मरे, चीन में मरे। भारतीय कभी मरता, शरीर बदलता है, लोग पूछते हैं भाई क्या हुआ, बोलो स्वर्ग चला गया। क्या प्रमाण है कि स्वर्ग गया? क्योंकि भारतीय परंपराएं, भारतीय वेद पुराण धर्म शास्त्र केवल स्वर्ग की बात नहीं करते, नरक की भी तो बात करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने शरीर छोड़ा वो नरक गया हो। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि जिसने शरीर छोड़ा वो स्वर्ग ही गया? क्योंकि भाई बहन, जो सनातनी व्यक्ति होगा, जिसको आजकल हिंदू कहते हैं, जो बिना गाय का हिंदू है वो हिंदू ही, वो तो बिंदु है। बिंदु, बिंदु पता नहीं किस चीज का बिंदु है। सच है। अभी हम लोग पता नहीं कौन सी जगह एक खड़ दिमागी आदमी बैठ गया, ऐसे ही रात को चल रहा था कहीं, कहाँ चल रहा था? सिरोही। देखो हमारे कोठारी साहब जो प्रदेश के, हमारा जो ये संगठन है जो पूरे देश के अंदर गौ माता को प्रतिष्ठा दिलाएगा, बहुत बड़े उद्योगपति। मेरा उठिए कोठारी जी, थोड़ा प्रणाम तो कर लो इन लोगों को। देखो आपने 6 बजे का इनको समय दिया और ये 10 बजे तक 9 बजे तक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर आइए, हमारे साथ चल रहे हैं। पूरा अपना व्यापार वगैरह वगैरह सब बाल बच्चों को समर्पित करके
पूरी तरह से समर्पित होके बोला गुरुदेव इन प्राणों पर अगर किसी का अधिकार है तो अब मुझे पता लग गया वो गौ माता का है। एक बार तालियां बजाओ। हमारे आत्रेय जी, ये आत्रेय जी भी साथ में चल रहे हैं, दोनों पति पत्नी, इनकी अर्धांगिनी भी साथ में। आत्रेय जी कहाँ पर बैठी हैं एक बार देखो। और पुष्पलता जी, प्रेमलता जी दोनों बैठी हैं, एक बार तालियां बजाओ। मातृशक्ति भी साथ में चल रही है। या देवी बोलो, या देवी सर्वभूते, आइए सर्वभूतेषु बोलो, मंत्र बोलो, देवी का मंत्र बोलो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। बोलो गौ माता की जय। बहुत बहुत अभिनंदन मातृशक्ति। और यहाँ महिला प्रमुख कौन है? यहाँ अभी कोई मीनू जी जिनका नाम है, कहाँ है मीनू जी, कौन है? आप हैं, आइए। आप तो पहले भी आए, आ जाइए। अब तो दायित्व तो संभालने के लिए आइए। एक बार तालियां बजाइए। आपके साथ और कोई टीम नहीं है माताओं की? टोंक में माता लोग कम रहती हैं। ओ गणेश को, अरे मीनू जी बस यहाँ आपने संभालना है इसको ना। बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम है।